नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन शर्मा और आज बात करेंगे एसएससी के एग्ज़ाम्स की, रेलवे के एग्ज़ाम्स की, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं या किन कारणों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आपको एक टेस्ट जो सीबीटी कंडक्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो देना होता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आप अदर स्टेट एग्ज़ाम्स की बात कर लें। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो आपको करना होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो होता है सिलेबस। पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए। कंप्लीट सिलेबस जब आप देख लेते हैं फिर आपको उस हिसाब से बुक परचेज़ करनी पड़ती हैं या फिर किसी का कोर्स परचेज़ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। जो PYQs हैं वो आप 4 साल पुराने, 5 साल पुराने, 6 साल पुराने, 7 साल पुराने या मिनिमम 5 साल पुराने आप देख सकते हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो इनसे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट की कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए। खुद को एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना मॉक टेस्ट के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपकी जो स्पीड है किसी भी क्वेश्चन को करने की वो बेहतर होती जाएगी। दूसरी चीज़, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उतना आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। आप रेगुलर सेल्फ स्टडी करेंगे, रेगुलर चीज़ों को याद करेंगे, रेगुलर उनकी प्रैक्टिसेस करेंगे। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि आप रेगुलर 1 या 2 मॉक टेस्ट अगर दिन में लगा रहे हैं या मैक्सिमम 3 भी लगा रहे हैं तो वो इनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपको वो चीज़ रेगुलर कंसिस्टेंटली करनी है, तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक जा पाएंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि आप कैसे कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। PYQs करके सिलेबस को आप एनालिसिस कीजिए कि आपका क्या सिलेबस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को सिलेक्ट कीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए आप। उसके बाद जो जो टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके हैं उस पर टिक लगाइए, जो जो आपको समझ में नहीं आए हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। फिर उसके बाद उन टॉपिक्स को देखिए जिनमें आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो उनके एक बार दोबारा रिवाइज करके देखिए और जो चीज़ आपको आ चुकी है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ये नहीं कि आपको कोई एक चीज़ आ गई है तो आप उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में क्या होता है, जो चीज़ हमें आती है अक्सर वही छूट जाती है। तो मेरा ये मानना है कि कम पढ़िए लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उस चीज़ की आपकी वो चीज़ उतनी बेहतर होती जाएगी। और एग्ज़ाम में कभी भी वो चीज़ आपके सामने आएगी, XYZ कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपको ईज़िली आप उसको क्रैक कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।